नमस्कार। क्या तुम सच में सुखी हो? रुको, जल्दबाजी में जवाब मत देना, क्योंकि अक्सर जब हम कहते हैं हां मैं खुश हूं, तो वो मुस्कान ज्यादातर थकान के पीछे छिपी होती है। क्या तुम वो व्यक्ति हो जो हर सुबह भगवान से सुख की प्रार्थना करता है, या वो जो कहता है ईश्वर नहीं है, सब अपने कर्मों का फल है? पर असली सवाल यह है, इन दोनों में सुखी कौन है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके भीतर तक झांकेगा। यह कोई साधारण चर्चा नहीं, यह चित्त की परतें खोलने वाली यात्रा है। तो अगर आप सच में यह जानना चाहते हो कि सुख आखिर है क्या और कहां से आता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर इस यात्रा के किसी भी क्षण आपको लगे कि गौतम बुद्ध की ये बातें आपके दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें जो आजकल जीवन से थका हुआ है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हमेशा गौतम बुद्ध के उन वचनों को खोलते हैं जो हजारों साल बाद भी आज उतने ही जीवंत हैं। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, गुस्से में, बेचैन और टूटा हुआ। उसने कहा, भगवान, मैंने वर्षों तक पूजा की, हर संकट में ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन मेरे दुख कम नहीं हुए। अब मैं कहता हूं ईश्वर है ही नहीं। अगर होता तो मुझे इतना कष्ट क्यों देता? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम ईश्वर से क्या मांगते रहे? वह बोला, सुख, सफलता और शांति। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और तुम्हें मिला क्या? वह व्यक्ति बोला, बस असफलताएं और पीड़ा। गौतम बुद्ध ने धीरे से कहा, तो तुम्हारी प्रार्थना किसी निस्वार्थ प्रेम से नहीं, किसी सौदे से थी। जब तक तुम्हें मिलता रहा तुमने उसे ईश्वर कहा, और जब नहीं मिला तो तुमने कहा ईश्वर नहीं है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी इच्छाओं का दर्पण है, वो ईश्वर नहीं, तुम्हारा मन है। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। गौतम बुद्ध ने कहा, सुख तब नहीं आता जब तुम ईश्वर को मानते हो, पूजते हो। सुख तब आता है जब तुम अपने मन को पहचानते हो। सोचो, क्या तुम्हारा सुख किसी बात पर निर्भर है? किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर? अगर है तो वह सुख नहीं, निर्भरता है, और निर्भरता हमेशा दुख का बीज होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो सुख किसी शर्त पर आधारित है वह दुख में बदलने के लिए ही जन्मा है। हम में से अधिकांश लोग सुख नहीं चाहते, हम बस दुख से भागना चाहते हैं। हम कहते हैं, जब मेरे पास यह होगा मैं सुखी हो जाऊंगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? जरा अपने जीवन को देखो। हर बार जब कोई इच्छा पूरी होती है, क्या वह सुख स्थायी रहता है, या कुछ ही समय में नई इच्छा जन्म लेती है? यह अंतहीन दौड़ ही दुख का चक्र है। एक और व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मैं किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है सब कुछ सृष्टि के स्वभाव तथा कारण और परिणाम से घटित होता है। फिर भी मैं भीतर से खाली महसूस करता हूं। क्या मेरा यह अविश्वास ही मेरी पीड़ा है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, दुख का कारण तुम्हारा अविश्वास नहीं, तुम्हारा जागृत न होना, तुम्हारी बेहोशी है। तुमने जीवन को केवल समझने की कोशिश की है, अनुभव करने की कोशिश नहीं की। गौतम बुद्ध बोले, ईश्वर को मानो या न मानो, पर जो यह नहीं देखता कि अभी क्या घट रहा है, वह सदा दुखी रहेगा, क्योंकि सुख इस क्षण में है, न कि किसी सिद्धांत में। यह वचन सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ वह ईश्वर से नहीं, अपने सोचते हुए मन से लड़ रहा था। अब तुम खुद सोचो, क्या सुख ईश्वर देता है या मन की जागरूकता? अगर ईश्वर देता है तो क्यों ईश्वर के भक्त सुखी नहीं है? और अगर ईश्वर नहीं देता तो क्यों हर नास्तिक शांत नहीं है? यही वह क्षण है जहां गौतम बुद्ध का दर्शन दोनों से आगे निकलता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, न ईश्वर दुख का कारण है, न उसका अभाव। दुख का कारण है अज्ञान। यह अज्ञान क्या है? यह वह भूल है जिसमें हम जो है उसे नहीं देखते, बल्कि जो चाहिए होता है उसके पीछे भागते रहते हैं। और जब जीवन वैसा नहीं होता जैसा हमने चाहा, तो हम कहते हैं सुख कहीं खो गया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तुम किसी सुबह उठो और अपनी पहली सांस को सचेत होकर देखो,
तो समझो तुम्हारे भीतर बुद्धत्व मुस्कुरा रहा है। सुख कोई उपलब्धि नहीं, यह एक स्थिति है जहां तुम पूर्ण रूप से जागे हुए हो, जहां न अतीत की पकड़ है न भविष्य की चिंता, बस यह क्षण जीवंत, स्पष्ट, शांत। वास्तव में गौतम बुद्ध ने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, लेकिन गौतम बुद्ध का ईश्वर बिल्कुल अलग है। वह शुद्ध चेतना जो हर अनुभव के पीछे साक्षी है, वह जो देख रहा है क्रोध को भी, प्रेम को भी और दुख को भी। जब तुम उसी साक्षी में ठहर जाते हो, तब तुम समझते हो सुख कोई प्राप्त की जाने वाली चीज नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। एक दिन एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे गौतम, क्या आपने ईश्वर को देखा है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने स्वयं को देखा है और वह ही पर्याप्त है। यह उत्तर हजारों साल बाद भी सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा, पहले अपने भीतर देखो। अगर तुम्हारा मन शांत है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें ईश्वर जैसा लगेगा। ईश्वर अर्थात सुखमय और शांतिमय। और अगर तुम्हारा मन अशांत है तो ईश्वर भी तुम्हें एक और समस्या लगने लगेगा। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर कल सुबह आपके पास कुछ भी ना बचे, कोई पहचान, कोई नाम, कोई संबंध नहीं, तो क्या आप सुखी रह पाओगे? अगर उत्तर नहीं है तो जान लो तुम्हारा सुख भीतर नहीं, बाहर बंधा है, और जब तक सुख बाहर बंधा रहेगा तुम दुख के अधीन रहोगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, सुख उस व्यक्ति का है जिसने खुद को जान लिया, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह संसार से कुछ मांगता नहीं। तो अब प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर को मानने वाला सुखी है या न मानने वाला, सच्चा प्रश्न यह है, क्या तुम जागे हुए हो? क्योंकि जो जाग गया वह नास्तिक होकर भी परम सत्य और परम शांति के निकट है, और जो सोया हुआ है वह ईश्वर का नाम लेकर भी दुखी रहेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, सुख कोई जगह नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, यह एक साधना है, जागरूकता की साधना। तो जागो, हर क्षण में जीवित रहो, हर सांस को महसूस करो और देखो, वह परम शांति जिसे तुम खोज रहे थे वह सदैव तुम्हारे भीतर थी। अगर इस वीडियो की बातें आपके भीतर तक उतरी हो, अगर आपने किसी क्षण यह महसूस किया हो कि हां, यह मेरे जीवन की सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी जागरूकता का यह प्रकाश महसूस कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके भीतर के मौन को जगाने की एक कोशिश है। क्योंकि अंततः सुख न आस्था में है, न अविश्वास में, सुख है जागे हुए मन में।